हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट जेएस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉप्स के बारे में आज हम देखेंगे। प्रॉप्स होती क्या है और वो हमारे कंपोनेंट में कैसे यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पर डायरेक्टली वीएस कोड पे चलता हूँ। सारी चीज़ें मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ सारी चीज़ें। ये देखो हमारी जो पुरानी ऐप है, मतलब पुरानी तो नहीं, जो हम फर्स्ट ट्यूटोरियल से सेकंड ट्यूटोरियल से हम देख रहे हैं। फर्स्ट ट्यूटोरियल में तो पूरा इंट्रोडक्शन था, सेकंड ट्यूटोरियल से हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, कोड जो है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था कंपोनेंट क्या होती है, नेस्टेड कंपोनेंट क्या होती है और कैसे क्या सारी चीज़ें वर्क कैसे कर रही है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली हमने देखा था, वही चीज़ें यहाँ पर वही कोड है। ओके, तो अभी यहाँ पर प्रॉप्स की बात कर रहे हैं। प्रॉप्स जो बेसिकली होती क्या है कि ना, प्रॉप्स जो होती है ये आपको है ना, मतलब पैरामीटर बोला जा सकता है। बेसिकली उसे आप पैरामीटर समझो, जो कि आप एक कंपोनेंट से लेकर दूसरे कंपोनेंट तक का डेटा पहुंचाने का काम करता है। ओके, डेटा इधर उधर ले जाने का काम करता है, डेटा इधर उधर सेंड करता है बेसिकली। ओके, तो हम प्रॉप्स यूज़ करते हैं। अभी हमने ये वाली प्रॉप्स यहाँ पर दिए, तो अभी फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट वाली जेएस इस फाइल में हमने प्रॉप्स दिया, प्रॉप्स का नाम दिया। ओके, जो हमने यहाँ पर फंक्शन के अंदर से डिक्लेयर कर दिया, और वो हम सेकंड डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर हम उसकी वैल्यू देकर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली वो प्रॉप्स जो है वो बेसिकली वो ये इस वाले से डेटा वो जा रहा है फर्स्ट वाले में, ऐसा। ओके, तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तभी आपको समझेगा। सिंपल वे में बोलूँ तो प्रॉप्स जो होती है ना, बेसिकली वो पैरामीटर होती है जिसकी मदद से हम अपने कंपोनेंट के अंदर डेटा को हम सेंड कर सकते हैं, पास करवा सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। ओके, या पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट या चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट। ओके, तो अभी यहाँ पर आपको समझा होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, ये देखो ये जो सेकंड कंपोनेंट हमने जो यूज़ किया है, यहाँ पर मैं आता हूँ, देयर इज अ सेकंड कंपोनेंट। ओके, दिस इज अ सेकंड कंपोनेंट, ऐसा हमने लिखा था। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर हटा के मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय नेम, ऐसा मैं दे देता हूँ। ओके, माय नेम इस ऐसा मैं दे देता हूँ, माय नेम इस ऐसा मैं दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर हमारी ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर मैं डायरेक्टली प्रॉप्स में पास करा देता हूँ। ओके, ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओके, तो प्रॉप्स करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखो कंपोनेंट का प्रॉप्स। ओके, ये जो बेसिकली हमने यहाँ पर कंपोनेंट यहाँ पर जो हमने पास किया, ये सिंपल वे में हम क्या बोलते हैं, इसे पैरामीटर बोलते हैं, बराबर। तो आर्ग्यूमेंट्स तो अभी उसकी वैल्यू हम नीचे यहाँ पर यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपने ये चीज़ देखा होगा, पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़। ओके, तो वही चीज़ एग्जैक्टली सेम रिएक्ट में, जब यहाँ पर रिएक्ट में ये चीज़ यूज़ होती है तो ये जो आती है यहाँ पर तब प्रॉप्स बन जाती है, पैरामीटर प्रॉप्स बन जाती है। तो स्टार्टिंग में मैंने वही चीज़ बोला था कि प्रॉप्स जो होती है इस नथिंग बट पैरामीटर ही होती है। ओके, तो हमने यहाँ पर पैरामीटर प्रॉप्स जो है हमने डिक्लेयर कर दिया। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा, अभी मैं यहाँ पर ये देखो, जब भी आप प्रॉप्स को आप अपने कंपोनेंट के अंदर किसी भी वैल्यू के इन दी मिडल आप यूज़ करना चाहोगे, तब आपको यहाँ पर करली ब्रेसेस यूज़ करना होगा, और फिर यहाँ पर आपको देना होगा वो प्रॉप्स, मतलब जो प्रॉप्स आपने दिया, प्रॉप्स आपको देना होगा। ओके, और फिर यहाँ पर प्रॉप्स देने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर नेम दे दूँगा, ऐसा कहा गया वो नेम। ओके, तो डॉट नेम ऐसा मैं यहाँ पर दे दूंगा। ओके, तो इसे मैं हटा देता हूँ अभी यहाँ पर। ओके, तो अभी यहाँ पर सही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी सही हो चुकी है। बेसिकली मैंने क्या किया हूँ, प्रॉप्स मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया और प्रॉप्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ। अभी फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट जो कि पेरेंट कंपोनेंट है इसकी, और ये जो बेसिकली पूरा पेरेंट कंपोनेंट, तो आप इसको बोल लोगे, मतलब मेन ऐप डॉट जेएस है उसे आप बोलोगे। हम यहाँ पर फिलहाल अब समझेंगे कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, ऐसा आप समझेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें काम हो गई। अब मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ, बराबर। तो अभी मैं यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो सिंपल से मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम, ऐसा लिख कर, और मैं यहाँ पर वैल्यू पास करा दूंगा। अभी यहाँ पर वैल्यू जो है एलॉन मस्क ऐसा मैं दे देता हूँ, एलॉन मस्क में ऐसा दे देता हूँ। ओके, अभी मैं ऐसे सेव करता हूँ। तो सिंपल से यहाँ पर मैंने डेटा इस कंपोनेंट के लिए जो प्रॉप्स है, उस प्रॉप्स के लिए मैंने यहाँ पर नेम जो है, जो हमने नेम बोला था यहाँ पर, उस नेम के लिए मैंने यहाँ पर डेटा यहाँ पर दे दिया। ओके, कंपोनेंट को कॉल करते वक्त यहाँ पर डेटा मैंने दे दिया। अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ, ये देखो यहाँ पर आपको, ये देखो माय नेम इज़ एलॉन मस्क, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खोल के रखा था, इंस्पेक्ट करके रखा था। यहाँ पर ये जो शो कंपोनेंट है, जो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग है, वो यहाँ पर दिखे। ओके, तो ये चीज़ तो इसको इग्नोर करो, और यहाँ पर आप देखो माय नेम इज़ एलॉन मस्क आ चुका है। ओके, और आगे जो है यहाँ पर माय नेम इस करके यहाँ पर ब्लैंक है। वो इसलिए कि यहाँ पर हमने जो यहाँ पर पास किया है, बट यहाँ पर हमने कोई नेम यहाँ पर, मतलब वैल्यू यहाँ पर दी नहीं है हमने। ओके, उस प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रॉप्स के लिए हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। सिंपल से यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो, वैल्यू भी बोल सकते हो। ओके, तो ऐसा हमने यहाँ पर दिया नहीं है, माय नेम इज़ एलॉन मस्क ऐसा हमने दिया है। ओके, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर सेकेंड में भी सेम चीज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर ये प्रॉप्स क्या है, ये यहाँ पर एकदम इजीली यहाँ पर क्लियर हो गया रहेगा। ये देखो स्टीव ऑस्टिन ऐसा मैं दे देता हूँ। स्टीव ऑस्टिन कौन है,
बहुत लोग को भी पता होगा। ओके, तो ये देखो अभी यहाँ पर आ जाएगा माय नेम इज स्टीव ऑस्टिन। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये जो चीज़ है इसको यहाँ पर मैं इग्नोर करता हूँ और यहाँ पर मैं डायरेक्ट आता हूँ माय नेम इज एलॉन मस्क, माय नेम इज स्टीव ऑस्टिन। ओके, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको अच्छे से अभी यहाँ पर समझा होगा। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ पर करता हूँ, एक और चीज़ मैं अभी ये जो चीज़ है इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ। ये देखो इसको मैं नीचे डायरेक्टली ऐसा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। माय नेम इज़ ऐसा मैंने दे दिया और फिर माय लोकेशन। ओके, माय लोकेशन में दे देता हूँ, माय लोकेशन इस ऐसा मैं दे देता हूँ और प्रॉप्स के आगे ये देखो इसको मैं दे दूंगा लॉक, ऐसा मैं दे दूंगा। ओके, अभी फिलहाल फुल कंप्लीट नहीं लिखते, फिलहाल आप थोड़ा दर्द को समझो। ओके, अभी यहाँ पर मैं आगे मैं लिखता हूँ, नेम तो हो गया, लॉक लिखता हूँ और फिर यहाँ पर मैं पास करूँगा लोकेशन में, यहाँ पर लंदन डाल देता हूँ। ओके, फिलहाल के लिए अभी मैं इसे सेव करता हूँ और ये देखो माय नेम इज़ एलॉन मस्क, माय लोकेशन इज़ लंदन, ये भी यहाँ पर आ चुका है। दोनों वैल्यू यहाँ पर हमने पास किया, मतलब दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। प्रॉपर्टी, अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी, बार बार प्रॉपर्टी मुंह से आ रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रॉप्स जो है यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर समझा होगा एक्चुअली क्या है ये सारी चीज़ें। ओके, तो और नीचे भी थोड़ा कर लेते हैं और थोड़ा आगे भी है, थोड़ा अभी वीडियो को थोड़ा खत्म मत कर लिए, आगे मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताने वाला हूँ। आई मीन थोड़ा और एक्सप्लोर करने वाले, थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेरिस। ओके, अभी यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और पेरिस लिख देता हूँ। अभी ये देखो माय नेम इज एलॉन मस्क, माय लोकेशन इज लंदन, माय नेम इज स्टीव ऑस्टिन, माय लोकेशन इज पेरिस। ओके, अभी नीचे वाला जो है यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने टर्शरी ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पर कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पर वापस हम इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेंजेस करता हूँ। अब ये जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी जो लोकेशन जो है, एक काम करते फिलहाल नेम के लिए कर देते, नेम के लिए, नेम तो वैसे भी देना ही होगा, लोकेशन के लिए हम कर देते। ओके, तो ये देखो मैंने लोकेशन ऐसा दिया। अभी टर्शरी ऑपरेटर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और प्रॉप्स जो है, प्रॉप्स अगर आता है, ये देखो प्रॉप्स अगर आता है तो आप उसको, ये देखो प्रॉप्स मतलब लोकेशन जो है वो आता है तो आप लोकेशन दो, अगर नहीं तो नो लोकेशन ऐसा दे दो। ओके, क्योंकि उस बंदे ने, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर वो लोग ने लोकेशन प्रोवाइड नहीं किया है, ऐसा मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पर हमें शो करो, ये देखो माय लोकेशन इज़ नो लोकेशन, माय लोकेशन इज़ नो लोकेशन, ऐसा यहाँ पर आ रहा है क्योंकि हमने ये चीज़ यहाँ पर दिया, तो हमने यहाँ पर मतलब ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है। तो नेम जो है उसे हम दे देंगे फ़िलहाल के लिए। ओके, और यहाँ पर मैं नेम एक काम करता हूँ, पूरा हटा देता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली आपको यहाँ कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हो गया रहेगा वैसे। तो ये देखो एक चीज़ हम रहने देंगे, एक चीज़ हम यहाँ पर रहने देंगे, पूरा दो तो नहीं हटाएंगे, इसमें लिख देता हूँ जॉन। ओके, तो अभी ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये देखो फर्स्ट वाला जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गया रहेगा। इसमें हमने वो टर्शरी ऑपरेटर वाला जो लॉजिक है वो हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है हमने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया, हम यहाँ पर लोकेशन प्रोवाइड नहीं किया। जब यहाँ पर एक कंपोनेंट यूज़ किया तो हमने लोकेशन प्रोवाइड नहीं किया, तो इसकी वजह से यहाँ पर माई लोकेशन इस नो लोकेशन आ रहा है। वो किसकी वजह से आ रहा है, पहले से मैं सेव कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखो वो किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पर हमने दिया था ये जो टर्शरी ऑपरेटर हमने यूज़ करके दिया था। अभी टर्शरी ऑपरेटर मतलब ये चीज़ फाइंड करेगा, तो अगर वो जो वैल्यू वो थ्रू होती है तो लोकेशन, मतलब लोकेशन अगर आपको मिलता है, वैल्यू पास हुई थी तो लोकेशन अप्लाई करके यहाँ पर शो करो, अदरवाइज आपको मतलब डायरेक्टली, अदरवाइज आप नो लोकेशन शो करो। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर किया था। एक और चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा इंटरेस्टिंग इसको करते, मतलब ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते, थोड़ा मतलब क्या बोलता हूँ कि मतलब थोड़ा सा क्लास टाइप हम लेके जाते, पूरा डिवीजन वाइज क्लास वाइज हम यहाँ पर लेके जाते। जैसा मैंने लास्ट में मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करके हम सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो ये देखो पैराग्राफ में नहीं, डायरेक्टली H3 का हम यूज़ करके यहाँ पर हम करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पर H3 के अंदर मैं यहाँ पर क्लास दे दूँगा, क्लास जो है, ओके, क्लास जो रहेगी इसकी जो लुक रहेगी क्लास, और यहाँ पर इसके अंदर मैं दे दूँगा प्रॉप्स डॉट लुक। ओके, तो ये जो चीज़ है वो मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसके बाद ये देखो डबल बार एंगल ब्रैकेट यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर ये जो है इसे मैं हटाता हूँ फ़िलहाल के लिए, और ये जो है इसे मैं यहाँ पर हटा दूंगा, और फिर यहाँ पर से एक और मैं ब्रैकेट ऑन करूँगा, और यहाँ पर मैं वो नो, मतलब जो नो लोकेशन है वो मैं यहाँ पर दे दूंगा। कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और फिर यहाँ पर नो लोकेशन वाला जो है हमारी जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पर दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा नो लोकेशन वाले जगह पर यहाँ पर क्या शो होगा कि मतलब नो लोकेशन यहाँ पर शो होगा। ओके, जो हमने दिया था। अभी ये जो चीज़ है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने ये भी दे दिया है, डिव जो है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है, H3 H1 H2, ये देखो यहाँ पर जो है ये पूरा H3 जो है यहाँ पर
कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखो H3 यहाँ पर से ये जो है ये पूरा H3 जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, ये वाली कंप्लीट हो चुकी है और ये वाली जो है यहाँ पर कंप्लीट हुई ही नहीं है, तो यहाँ पर ये भी हमें कंप्लीट करना होगा। ओके, अभी यहाँ पर ये जो है ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पर माई लोकेशन इस नो लोकेशन, मतलब माई लोकेशन इस नो लोकेशन अब यहाँ पर प्रॉपर्ली अच्छे से वर्क कर रहा है। हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ किया नहीं है, हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है, थोड़ा सा मतलब अलग अलग हमने उसको क्लास प्रोवाइड करके हमने डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं है बेसिकली। ओके, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्लास बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है यहाँ पर ऐसा बता दे रहा हूँ कि अगर मिल जाती है तो आप ये चीज़ लोकेशन अप्लाई करो और उसे शो करो, अदरवाइज नहीं मिलती है तो आप डायरेक्टली नो लोकेशन यहाँ पर शो करो। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर हमने दिया है। अभी यहाँ पर एक्चुअली आपको यहाँ पर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आ गई होगी प्रॉप्स की, मतलब बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें A to Z यहाँ पर समझा होगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझा होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, आने वाली वीडियो में हम और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। होप सो कि आपको प्रॉप्स जो अंडरस्टैंड हो गया होगा एक्चुअली। ओके, तो अगर फिर भी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ होगा तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देख लीजिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है गाइस। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं खत्म करना चाहूँगा। जाने से पहले आपको वीडियो को बोलता हूँ कि मतलब लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।